अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब बाखैर व आफ़ियत से होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का मौजू है गुफ्तगू, आदाब गुफ्तगू। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी लम्हों में हमेशा गम में मुतवातर मशहूर रहते हैं। ज़ात व सफ़ात बारी ताला या उम्मत की बहबूद के लिए हर वक्त सोच में रहते थे। इन अमूर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेफिक्री और राहत न होती थी। अक्सर औकात खामोश रहते थे, बिला ज़रूरत गुफ्तगू न फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम गुफ्तगू इब्तदा से इंतहा तक मुँह भर कर होती थी। ये नहीं होती थी कि नोक ज़बान से कटे हुए हरूफ के साथ आधी बात ज़बान से कहें और आधी मुतकल्लम के ज़हन में रहे, जैसा कि मौजूदा ज़माने के मुतकब्बरीन का दस्तूर है। जामिया अल्फाज के साथ जिन अल्फाज के थोड़े हों और मायनी बहुत हों कलाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम एक दूसरे से मुमताज़ होता था। ना इसमें फजूलियात होती थी और ना कोताहियाँ के मतलब पूरी तरह वाज़ेह न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मिजाज न थे, ना किसी की तज़लील फरमाते थे। अल्लाह की नेमत ख्वाह कितनी ही थोड़ी हो, इसको बहुत बड़ा समझते थे, इसकी मज़म्मत ना फरमाते थे। अलबत्ता खाने की अशिया की मज़म्मत ना फरमाते, अलबत्ता खाने की अशिया की मज़म्मत भी ना फरमाते, ना तारीफ़ फरमाते। दुनिया और दुनियावी अमूर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा ना आता। अलबत्ता कभी किसी दीनी अमर और हक बात से कोई शख्स तजावुज़ करता तो उस वक्त आप गुस्से के कोई शख्स ताब ना ला सकता था और ना कोई इसको रोक भी ना सकता था, यहाँ तक कि आप इसका इंतकाम ना ले लें। अपनी ज़ात के लिए ना किसी पर नाराज़ होते थे, ना इसका इंतकाम लेते थे। जब किसी वजह से किसी जानब इशारा फरमाते तो पूरे हाथ से इशारा फरमाते। जब किसी बात पर तअज्जुब फरमाते तो हाथ पलट लेते थे। जब बात करते तो हाथ मिला लेते। कभी दाहिनी हथेली को बाएं अंगूठे के अंदरूनी हिस्से पर मारते। जब किसी पर नाराज़ होते तो इससे मुंह फेर लेते। तवज्जो फरमाइए। और याद और दरगुजर फरमाते थे। जब खामोश होते तो हया की वजह से आँखें गोया बंद फरमा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हंसी तबस्सुम होती थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ओले की तरह चमकदार सफ़ेद ज़हर होते थे। कुर्बान जाऊँ मैं उस नबी पर जिसने हमें अल्लाह पाक ने देखे हमें कितनी प्यारी उम्मत बनाया है, इंसान को एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कभी भी किसी के घर जाएं, कभी भी किसी से गुफ्तगू करें, चाहे वो किसी ख्वाह महफ़ल में हो, चाहे ख्वाह किसी बाहर किसी बाज़ार में बैठे हैं, किसी शॉप पे जाएं, तो ऐसे अल्फाज चुनें कि आगे जो सुनने वाला बंदा है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो, वो आपकी मोहब्बत को अपनाए। ऐसे अल्फाज का चुनाव किया करें। मस्जिद में ख़ास तौर आदाब गुफ्तगू का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। मैं अक्सर औकात देखता हूँ, नमाज का वक़्त होता है, लोग गुफ्तगू में लगे होते हैं। इमाम साहब कई बार तकरीर कर रहे होते हैं तो लोग पीछे अपनी गुफ्तगू शुरू, दुनियावी गुफ्तगू जिसका कोई मकसद नहीं है। मस्जिद में भी खामोश रहा करें। आदाब गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि आप बोलने की बहुत ज़्यादा आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलें। को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मस्जिद में बोलना, या आप किसी भी रिश्तेदार के घर, ख्वाह वो अपना ही क्यों ना हो, ख्वाह वो अपनी बहन का घर क्यों ना हो, लिहाजा वहाँ भी बैठा करें। आप ऐसे बैठा करें ताकि दूसरों की इज़्ज़त भी महफूज रहे, साथ आपकी इज़्ज़त भी वो करें। उनके साथ ऐसे मीठे और प्यारे लहजे में बात किया करें ताकि वो भी खुश हों कि यार वाकई किसी से हमारी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात कुछ अरसा याद रखी जाए, ऐसा गुफ्तगू किया करें। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर लाइक किया करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लाता रहूं और ऐसे ही
آپ کا اور میرا ساتھ چلتا رہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر